तीन जो घातीय कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों में तो ये नियम लागू पड़ेगा कि देशघाती प्रकृतियों में ही क्षयोक्षम बनता है, पर मोहनीय में ऐसे नहीं। इसीलिए वो जो नियम इसलिए उसमें कहा था ना, अपन ने क्या नियम बनाया था कि क्षयोक्षम देशघाती प्रकृतियों में ही लगता है। लेकिन जो कल हमने क्षयोक्षम सम्यक की परिभाषा पढ़ी, उसमें तो सर्वघाती को भी मिलाया ना साथ में। जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व है सर्वघाती, ये प्रकृतियां ही सर्वघाती है, ये स्पर्धक नहीं है अकेले, ये पूरी प्रकृतियां ही सर्वघाती है। जो कल अपन ने लिया ना क्षयोक्षम सम्यक्त्व की परिभाषा, इसमें क्या लिया है कि मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार, इनका वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, इन्हीं का आगामी का सदवस्था रूप उपशम, और जो देशघाती है सम्यक्त प्रकृति उसका उदय। तो ये बन गया क्षयोक्षमिक सम्यक्त। लेकिन जो ये हमने 6 प्रकृतियां ली, ये तो 6 की 6 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। समझ में आ रही बात? मेरी गलती नहीं है, ये ऐसे ही बनता है। इसीलिए वो हमने नियम में थोड़ा वो लिखा था कि मोहनीय कर्म में ये नियम लागू नहीं पड़ेगा। जो हमने नियम लिखा ना कि क्षयोक्षम देशघाती प्रकृति, ऐसा ये वो समझ लीजिए कि उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं और किसी तरह से। अभी आगे जो संयम संयम ये जो पढ़ेंगे ना आगे, विशेष हाँ, तो पूर्णतः लागू नहीं पड़ा ना ये, आंशिक मतलब ये पूर्ण रूप से भी इसमें लागू नहीं पड़ रहा। ये जो नियम हमने बनाया ये मोहनीय कर्म में पूरी तरह से लागू नहीं पड़ रहा। देशघाती का उदय ये वाला नियम तो चल रहा है, लेकिन जो सर्वघाती हैं उसमें स्पर्धकों वाली बात यहाँ पे, हाँ सिंपल मतलब इसी टाइप से ये जो है इसी। समझ में आ रही बात? दिक्कत क्या हुई थी, समझ में आई क्या आप लोगों को? देखो हमने क्या नियम बनाया था, एक सामान्य नियम कि जो क्षयोक्षम है वो देशघाती प्रकृतियों में बनता है ना। लेकिन ये पूरी तरह से ये जो नियम है कि देशघाती में बनता है, ये तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय में तो बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगा कि उनकी देशघाती में ही क्षयोक्षम बनेगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण की सर्वघाती प्रकृतियों में क्षयोक्षम नहीं बनेगा, अंतराय में तो सर्वघाती है ही नहीं, है ना। ज्ञानावरण और दर्शनावरण की देशघाती सर्वघाती प्रकृतियां कौन सी हैं? केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण, इन और 5 निद्राएं, इनमें क्षयोक्षम नहीं बनेगा। बाकी जो बची ज्ञानावरण की 4, मति, शताब्दी, मनपर ज्ञानावरण, और इधर चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शनावरण, इनमें क्षयोक्षम बनेगा। ये तो नियम एकदम सही है। लेकिन मोहनीय कर्म में ऐसा नियम नहीं बन रहा, क्योंकि क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व, क्षयोक्षमिक चारित्र भी अभी ऐसे ही घटित होगा। और जो संयम संयम है, ये तीनों मोहनीय कर्म से संबंधित है। हमने कल देखा था ये तीनों मोहनीय कर्म से संबंधित है। पूरे 18 भेदों में हमने कर्म डिवाइड किए थे ना कल पहले। 4 ज्ञान और 3 अज्ञान कौन से कर्म से संबंधित है? कर्म पूछ रही हूँ, बोलिए। घातिया का नाम बताना है। 4 ज्ञानावरण, केवल 4 ज्ञान और 3 अज्ञान में कौन सा कर्म? ज्ञानावरण। ऐसे पहचानने की मतलब कोशिश करिए आप। कर्म पूछ रही हूँ मैं, गुण नहीं पूछ रही हूँ। कौन सा कर्म हो गया? ज्ञान शब्द आ रहा है ना, तो कर्म कौन सा हो गया? ज्ञानावरण। 3 दर्शन शब्द आ रहा है, दर्शनावरण। 5 लब्धियां अंतराय से संबंधित हैं। अब जो बाकी के 3 बचे, क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व, क्षयोक्षमिक चारित्र और संयम संयम। सम्यक्त्व किससे संबंधित है? दर्शन मोहनीय से। चारित्र किससे संबंधित है? चारित्र मोहनीय से। और संयम संयम भी चारित्र मोहनीय से। तो ये सब मिला के तीनों हो गए मोहनीय से संबंधित। समझ में आ रही है बात? वो अभी अपन ने वो पढ़ा नहीं, अभी जो पढ़ा है पहले उसको क्लियर कर लें, अभी नहीं फिर बीच में उठ जाएगी बात। तो इनमें ये नियम क्षयोक्षम देशघाती प्रकृतियों में लागू होता है। ये नियम एक बनाया। ये ज्ञानावरण वाली प्रकृतियों में परफेक्ट लग रहा है, दर्शनावरण वाली में भी परफेक्ट लग रहा है, और अंतराय वाली में भी परफेक्ट लग रहा है। जैसा जो नियम है उस हिसाब से बन रहा है। लेकिन मोहनीय में ये नियम परफेक्ट नहीं लगेगा।
क्योंकि मोहनीय में जब क्षैप्शमिक सम्यक की हम परिभाषा बनाएंगे तो उसके साथ सर्वघाती प्रकृतियाँ हमको मिलानी पड़ेगी, तभी क्षैप्शमिक सम्यक तो बन रहा है कि वर्तमान कालीन जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार हैं, ये सर्वघाती प्रकृतियाँ हैं, इनका उदयाभावी क्षय किया। फिर भविष्यकालीन इन्हीं छहों प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम किया, और वर्तमान कालीन देशघाती कौन सी है? देशघाती कौन सी है? सम्यक्त प्रकृति, उसका उदय। तो ये नियम तो सही है कि वर्तमान कालीन देशघाती का ही उदय, ये नियम तो लगा, लेकिन जो सर्वघाती स्पर्धक वाली बात थी वो स्पर्धक ना होके पूरी की पूरी सर्वघाती प्रकृति का ही उदयभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम इसमें हुआ है। समझ में आ रही है बात?
ये इसमें आएंगे कि इसमें आएंगे, ऊपर वाले में बोलिए पक्का है? देख के बताइए, इन लोगों को सुन लिया इसलिए नहीं, खुद देख के निर्णय करेंगे तो पक्का हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में देखिए कि ये 6 प्रकृतियां इसमें आएंगी कि इसमें आएंगी, किसमें आएंगी? बोलो अंशिका, पक्का है? सर्वघाती में आएंगी। मोहनीय की सर्वघाती है ना, विख्यात, सम्यक विख्यात और अनंतन बनाई। हाँ, तो अभी तो अपन ये 6 की बात कर रहे हैं, विख्यात, सम्यक विख्यात और अनंतन बनती 4। ये आ तो ये इस साइड और हम बना रहे हैं शयोपशम इनके साथ मिला के, क्योंकि शयोपशम बनने वाला था इन्हीं दरवाजों के साथ ही। शयोपशम में दरवाजे का काम ही नहीं था परिभाषा के हिसाब से, परिभाषा जो हमने बनाई उसके हिसाब से शयोपशम में इनको तो लेना ही नहीं था, इन्हीं को लेना था खाली। लेकिन अभी हमने क्या किया, शयोपशम समूह की परिभाषा में जो लिया ये तो इधर वाली है, ये तो इधर वाली है ना, इसलिए हमने कहा कि मोहनीय कर्म में ये नियम पूरा लागू नहीं पड़ रहा, मोहनीय कर्म में हमको इसको मिलाना ही पड़ रहा है। ठीक है, तो शैक्षणिक सब्जेक्ट ने क्या लिया है, तो ये है तो सर्वघाती ना, स्पर्धक नियम प्रकृति है, इसकी जो क्वालिटी है तो वही शैल, अस्थि और दारू वाली है, इसमें भी वही क्वालिटी थी, शैल, अस्थि और दारू वाली, तो थोड़ी क्वालिटी तो सिमिलर है ही है। इसलिए तो मोहनीय कर्म में थोड़ा फर्क पड़ रहा है। तो मोहनीय कर्म में विख्यात, सम्यक विख्यात और अनंतबंदी 4। मोहनीय कर्म में स्पेशल की और दूसरा ऑप्शन उसी में था, उसकी वजह का भी वजह से वो तो नहीं है कुछ, लेकिन मोहनीय कर्म है अलग ही। देखिए सारे संसार का मूल कारण 8 कर्मों में यदि कोई है तो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म ही नवीन कर्म बंध का कारण है, और किसी कर्म के उदय से हमको अगला कर्म नहीं बंधता, अगले कर्म हमको बंधते हैं मोहनीय। मोहनीय मतलब मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष मोहनीय से होते हैं, दर्शन मोह यानी दर्शन मोहनीय, और राग द्वेष यानी 4 कर्म। इसके कारण ही नवीन कर्म बनते हैं हमें, हमारा शरीर गोरा हो, काला हो, लंबा हो, चिकना हो, इससे हमें कुछ नहीं होता। उसमें जो हम राग द्वेष करते हैं, मोह राग द्वेष करते हैं, उससे हमें कर्म बंद होते हैं। हम उच्च गोत्र के हो, नीच गोत्र के हो, कैसे भी हमारे को परिस्थितियां बन रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है राग द्वेष से। मुनिराजों के साथ भी वही परिस्थितियां बनती हैं, प्रतिकूलता उनके साथ आती है कि नहीं आती है, सिर्फ सिगड़ी हमारे तो नहीं चल रही किसी के, हमसे ज्यादा गर्मी दे तो जिसमें हमारे हाय हाय लगती है, उनके सिर पे सिगड़ी चलती, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए तो भी उनके संसार नहीं बढ़ा, संसार का नाश हुआ।
देखिए हम कोशिश करिए जितना आगे आओ। हाँ, अब आप लोग जो बना के लाए हैं कुछ बोले सरोज आंटी, क्या लिख के लाए? नहीं ऐसा करो ना, काम चलेगा। हाँ बोलिए बोलिए। पॉज कर दीजिए। हाँ देखिए आपने जो बनाया ना, मनः परे ज्ञानावरण में बनाया। अब मनः परे ज्ञानावरण में जब बनेगा हमारे पास शयोक्षम हो तो, अभी हमारे शयोक्षम कहाँ है? वो तो मुनिराज के होता है, तो आपका तो वैसे ही गलत हो गया। आप ऐसे कहते किन्हीं मनः परे किसी मनः परे ज्ञानी मुनिराज के, फिर आप ये बना दो, फिर बना दो। हाँ अभी हमारे लिए तो मनः परे ज्ञानावरण का और अवधि ज्ञानावरण दोनों के, हमारे जो सर्वघाती स्पर्धक है ना, ये उनका उदय चल रहा है पूरा का पूरा ही, पूरा एक ही का उदय चल रहा है। शयोक्षम बनेगा, शयोक्षम जब बनेगा कि थोड़े से देशघाती का भी उदय हो, ये वाली बात उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो मोहनीय क्रम में शयोक्षम हमने इसको भी मिला के बनाया ना, उसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि देशघाती का उदय आ रहा है। देशघाती का उदय होना तब शयोक्षम बनता है। अगर सारे के सारे सर्वघाती का उदय हो जाएगा तो शयोक्षम बनेगा ही नहीं, फिर तो वो बंद ही है। हाँ है ही नहीं शयोक्षम। हाँ बोलिए, आपने बनाया? नहीं बनाया। अंशिका तो ट्राई में कुछ भी, जैसे अभी चाहे गलत ही बना, लेकिन गलत बने तो भी हमारी गलती निकलती फिर पक्का होता है। आपने बनाया? बातें इधर उदयाभावी है। इधर सुनिए आप लोग, ठीक है, मतलब ठीक। हाँ दानांतराय जो प्रकृति है उसके वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है, उसी के भविष्यकालीन स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम है, और उसी के जो देशघाती स्पर्धक है दानांतरा के, उसका उदय। तो कुछ दान हम कर पाते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हमारी इच्छा तो ऐसे हम करोड़ों दान दें, अरबों दान दें, लेकिन हम मान लो 1000 दे पाते हैं। तो कुछ तो दे पाए, लेकिन हमारी इच्छा तो होती है, किसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन उतना नहीं कर पाते। दानांतराय उसका उदय लिखेंगे कि दान उसका उदय में दानांतराय लगेगा। हाँ दानांतराय उदय तो दानांतराय, शयोक्षम भी दानांतराय का ही है। मतलब ये जो बनाना ये दानांतराय का, अभी हमारे पांचों का ही शयोक्षम चल रहा है। कुछ चीजों का लाभ होता है, कुछ चीजों का लाभ। हाँ हाँ आपने क्या लिखा वो बताइए, फिर देखती हूँ। हाँ दर्शनावरण, दर्शनावरण जब कर्म का नाम है तो कर्म दर्शनावरण आएगा। बोलिए। ऐचक्षु दर्शनावरण कर्म के, हाँ हाँ वर्तमान कालीन, हाँ सदवस्थरूप उपशम कौन से काल वालों का है? भविष्य काल। हाँ काल का भी फर्क है ना, बस जो अपनी परिभाषा है ना उसमें बस शब्द अपने को ठीक करना है, इतना सा करना है। हाँ मोहनीय क्रम में सर्वघाती प्रकृतियों को भी सर्वघाती स्पर्धक मान लिया गया है, ये समझ लो आप। मोहनीय क्रम में जो सर्वघाती प्रकृतियां है ना, सर्वघाती प्रकृतियां और सर्वघाती स्पर्धकों में अंतर नहीं किया गया। मोहनीय क्रम के संबंध में वो कॉमन माना गया है, तभी लगा।
लेशघाती नहीं है, तो सर्वघाती है, तो सर्वघाती, लेकिन एक तो प्रकृति है और एक स्पर्धक है, एक तो कपड़ा है और एक धागा है। तो मोहनीय कर्म के संबंध में कपड़े को भी धागे जैसे ही ट्रीट किया है। यूज तो ले रहे हैं कपड़े को, लेकिन उसको जगह कौन सी, किसकी जगह काम में ले रहे हैं? धागे की जगह। ऐसे मतलब यहाँ तो अपन इसको यूज ले रहे हैं, स्पर्धक को, और तीनों कर्मों में तो अपन स्पर्धक को यूज ले रहे हैं, यानी धागे को यूज ले रहे हैं। लेकिन मोहनीय कर्म में हम प्रकृति को यूज ले रहे हैं, मेन वो जो कपड़ा है उसी को यूज है। तो क्वालिटी तो वही है सर्वघाती, क्वालिटी में फर्क नहीं है तो वही शहद, लस्सी, दारू वाली। हाँ, केवल दर्शनावरण के छहों को ले लिया एक साथ। केवल दर्शनावरण तो सर्वघाती प्रकृति है, इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। नहीं। और ये निद्राएं भी सर्वघाती, ये शायद इन्होंने भी ऐसे ही लिखा है। हाँ, वो इसीलिए मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो ये रहा गलत है, ये तो पूरी की पूरी सर्वघाती है। जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ज्ञानावरण, इधर ध्यान दीजिए। अब ज्ञानावरण, दर्शनावरण की जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनमें क्षयोक्षम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। उनको यूज लेके उनको मिलाकर क्षयोक्षम नहीं बनेगा। अंतराय में तो सर्वघाती प्रकृतियां है ही नहीं। ख्याल में आ रहा है? अंतराय में सर्वघाती प्रकृतियां हैं क्या? अंतराय में तो है ही नहीं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण में कौन कौन सी सर्वघाती प्रकृतियां? सर्वघाती, ज्ञानावरण में सर्वघाती, केवल ज्ञानावरण एक ही सर्वघाती है। और दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण और पांचों निद्राएं, ये सर्वघाती। इनमें क्षयोक्षम बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये तो पक्का नियम है। इनमें क्षयोक्षम, ये क्षयोक्षम की परिभाषा में कहीं भी नहीं घुसेंगे ये, ठीक है ना? 7 चीजें। अवधि दर्शन तो होगा, अवधि तो क्षयोक्षम बनेगा ना अवधि का। तो हम तो केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, अवधि को तो लिया ही है शैक्षणिक भाव में। बोलिए क्या लिखा है? एक तो पहले तो अवधि दर्शन नहीं, अवधि दर्शन तो गुण है, अवधि दर्शनावरण, हाँ वो गलत हो जाएगा। हाँ, अब फिर से बोलिए। सर्वघाती स्पर्धकों का, बढ़िया है। जो जीव के भाव हो रहे हैं उन्हें अवधि दर्शनावरणी नहीं कहेंगे, उन्हें अवधि दर्शन कहते हैं। जीव के भाव तो दर्शन है और वो कर्म है दर्शनावरण। अच्छा बनाया है, लेकिन ये किस पे लगेगा? देव और नारकियों पे। अभी अपने पे नहीं लग रहा, पर अच्छा बना। आप बोलिए पीछे। केवल दर्शनावरण में क्षयोक्षम नहीं लगेगा, वो तो सर्वघाती है, केवल में नहीं लगेगा। हाँ, तो सर्वघाती में नहीं लगेगा। हाँ, तो देशघाती। हाँ हाँ, बनाइए। किसका क्षयोक्षम? भोगांतराय में ना, तो इन 3 रूप भोगांतराय कर्म की अवस्था को भोगांतराय का क्षयोक्षम कहते हैं। और जीव का जो भाव होगा वो हाँ भोग रूप क्षयोक्षमिक भाव होगा। अभी आज जिन्होंने नहीं बनाई है वो कल बनाइएगा, चाहे इन्हीं में से कोई भी रिपीट करिएगा। कोई भी चाहे रिपीट करें। जो आज एक सरोजांडी रह गई, एक अंकल रह गए, और तो सबने बनाया। आपका नहीं हुआ आज? कल लिख के लाना। अब
इसीलिए, लेकिन इनको मिला के ही क्षयोक्षम बन रहा है यहाँ। मोहनीय कर्म में जो सम्यक तो बनेगा ना शैवक्षमिक सम्यक, वो इनको मिला के ही बन रहा है, नहीं तो फिर नहीं होगा। इसीलिए मोहनीय कर्म में अलग हमने रखा है कि मोहनीय कर्म में नियम पूरी तरह से लागू नहीं बनेगा। हाँ, आप कल बनाना, अभी तो बन जाएगा, घर जाने तक भी याद रहेगा कि नहीं। कल पूछूंगी अब मैं 2 जनों से, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। लाभांतराय कर्म के वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी है और लाभांतर और उन्हीं स्पर्धकों का भविष्यकालीन सदवस्था उपशम और लाभांतराय कर्म के देशघाती वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन तीनों की अवस्था से जो कर्म बनते हैं, कर्म नहीं बनते, इन 3 रूप कर्म की जो अवस्था हुई, इन 3 रूप कर्म की जो अवस्था होती है उसे दानांतराय का क्षयोक्षम कहते हैं, लाभांतराय का क्षयोक्षम कहते हैं, और जीव का जो भाव होता है वो क्षयोक्षमिक भाव। कल ठीक है, अपने आप ही चलता है ये तो, अपने करने से कुछ नहीं होता है। चलिए आप भी बोल दीजिए। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी है और भविष्य इन्हीं का मतलब भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था है और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जो चक्षु दर्शनावरण का क्षयोक्षम होता है, क्षयोक्षम होता है, और जीव का जो भाव है वो चक्षु दर्शन रूप क्षयोक्षमिक भाव। ये जो नाम है ना 18 भाव क्षयोक्षमिक भावों के, ये तो हमारे भाव हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, है ना, क्षयोक्षमिक दान, क्षयोक्षमिक लाभ, ये जो नाम इसमें दिए ना 18 नाम, ये तो हमारे भाव हैं। तो ये तो होता है कर्म में, कर्म में होता है क्षयोक्षमिक दान, क्षयोक्षमिक लाभ, ये तो कर्म में तो हो रहा है दानांतराय का क्षयोक्षम, लाभांतराय का क्षयोक्षम, और जीव का भाव हो रहा है क्षयोक्षमिक दान, क्षयोक्षमिक लाभ, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शनावरण का क्षयोक्षम होने पर चक्षु दर्शन होता है, मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम होने पर मति ज्ञान होता है। ये तो कर्म, जैसे कर्म है मति ज्ञानावरण कर्म, उसकी अवस्था हो रही है क्षयोक्षम रूप, ये उसकी अवस्था है। मति ज्ञानावरण का हो रहा है क्षयोक्षम, तो ये मति ज्ञानावरण कर्म है और उसका जो क्षयोक्षम हुआ ये उसकी अवस्था है, और जीव में क्या हो रहा है मति ज्ञान। हाँ हाँ, तो लेकिन क्षयोक्षम सब में नहीं बनेगा, वो तो जिसमें बनेगा उसी में बनेगा, जिसमें हाँ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मति ज्ञान, ऐसे पूरे 18 में लाइन बना सकते हो। मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम होने पर, इधर लिख दिए, ये ऊपर हेडिंग डाल दी कर्म और इधर हेडिंग डाल दी जीव का भाव, तो नीचे लिखा उसमें पहला पॉइंट मति ज्ञानावरण का, ठीक है, और फिर उसमें लिखा है क्षयोक्षम। अपनी एक्सरसाइज है, अपने को क्लियरिटी हो जाए क्या लिखा, कर्म, फिर कर्म की अवस्था और ये जीव का भाव। कर्म कौन सा है, मति ज्ञानावरण, फिर इसका क्या हो रहा है, अवस्था कौन सी है, और जीव का भाव क्या हो रहा है, मति ज्ञान। अभी सेंटेंस बन गया, ये तो अपन ने एक्स्ट्रा जोड़े इसमें सेंटेंस बनाने के लिए। कर्म है मति ज्ञानावरण, इसकी अवस्था है क्षयोक्षम, उससे हो क्या रहा है
बनाना गलती हो जाएगी तो निकाल लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। थोड़ा सा पेंसिल से लिख लेना जो अभी थोड़ा सा घर जाके भी अभी तो हो जाएगा, फिर अभी आप बोल भी दोगे फिर भूल जाओगे, तो इतनी सी देर आपको आधा 1 घंटा 2-4 घंटे तक आपको माइंड में रहे। हाथ में लिख के लेके जाना है, होमवर्क है। हाँ, मति ज्ञान ये जीव का भाव है। जो ये देखिए, अब इधर पेज निकालिए, पेज नंबर अपना 96, क्षयोपशमिक भाव जो हेडिंग लिखा है ना। सूत्र से नीचे जो अर्थ दिया है, 4 ज्ञान, उसके भी नीचे मति श्रुत, उसके भी नीचे इस 2 लाइनों के नीचे मति श्रुत अवधि और मनय परे, ये 4 ज्ञान है। तो ये जो नाम दे रखे हैं ना, ये चारों इधर वाले लाइन में आएंगे जीव के भाव में। मति ज्ञान, फिर श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय परे ज्ञान। इसके बाद में कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, अज्ञान भी लिख सकते हैं उसको। फिर मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान ऐसे लिखते हैं। कु पहले लगा दिया तो ज्ञान लिखते हैं आगे, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखेंगे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। केवल दर्शन भी आएगा क्या? नहीं आएगा। इसके बाद में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये तो इधर आएंगे जीव के भाव वाले कॉलम में। अंतराय किधर आएगा? दानांतराय, वो इधर कर्म वाले में आएगा। हाँ, समझ में आ रहा है? दानांतराय, लाभांतराय, ऐसा। सरोज आंटी समझ में आया कि नहीं? आज आप बिल्कुल साइलेंट से बैठे हो, क्या चक्कर है? नहीं, भूलने वाली बात ही नहीं, ये अपने को क्लियरिटी, मतलब वही बात है, लेकिन अपने को इससे चीज और क्लियर हो जाएगी, इसलिए बता रही हूँ कि कर्म क्या है और जीव का भाव क्या है। सारे लोग सब ब्लैंक से हो गए हैं, समझ में आया? इधर कर्मों के नाम लिखने, बीच में तो सब जगह क्षयोपशम आएगा, बीच में तो सब जगह क्षयोपशम आएगा। इधर और इधर बदलेंगे, और उधर वाले मैंने आपको बता दिए जो नाम लिखे हैं सारे वो आएंगे। इधर वाले आपको देखने हैं, एक कॉलम का काम रह गया है बस। हाँ, अब है क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक चारित्र, ये तो हो गए ना अपने यहाँ भोग वीर्य तक। फिर बचा क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक चारित्र और संयमा संयम। तो उसमें या तो सारी प्रकृतियों के नाम खोल के लिखे, नहीं तो कॉमन रूप से लिख दीजिए दर्शन मोहनी के क्षयोपशम से। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में क्या लिखेंगे? दर्शन मोहनी के, इधर जो कॉलम आएगा ना, दर्शन मोहनी के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, चारित्र मोहनी के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक चारित्र, और उसमें भी चारित्र मोहनी के क्षयोपशम से संयमा संयम। इतना शॉर्ट में कर लेंगे, उसमें प्रकृतियाँ खोलने की जरूरत नहीं है। सम्यक्त्व के साथ दर्शन मोहनी का क्षयोपशम, चारित्र के साथ चारित्र मोहनी का, और संयमा संयम के साथ भी चारित्र मोहनी। तीनों के साथ चारित्र नहीं, एक के साथ दर्शन मोहनी और 2 के साथ चारित्र मोहनी। सम्यक्त्व ना, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के साथ दर्शन मोहनी। नहीं, वो तो क्षयोपशमिक चारित्र लिख रहे हैं ना, नाम तो। हाँ, गुण में क्षयोपशमिक चारित्र लिखना है, कर्म में तो चारित्र मोहनी लिखेंगे। कर्म में तो चारित्र मोहनी लिखेंगे, जो जीव का भाव है उसमें क्षयोपशमिक चारित्र। नहीं आया समझ में अभी भी? आप लोग लिखना बनाना तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर कल देख लेंगे, करोगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा। हाँ, ये लास्ट वाले 3 कैसे बनेंगे? दर्शन मोहनीय के, इधर सुनिए, दर्शन मोहनीय के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। दर्शन मोहनीय आएगा कर्म के नीचे, कर्म की अवस्था क्षयोपशम है ही, और जीव का भाव आएगा क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। फिर चारित्र मोहनीय के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक चारित्र, जीव का भाव क्या है? क्षयोपशमिक चारित्र। उसके बाद वापस चारित्र मोहनीय के क्षयोपशम से संयमा संयम। ये संयमा संयम है, वो जीव का भाव है। हाँ, एक का दर्शन, ठीक है।
बाकी तो जो कर्मों के नाम है वो है ही है, इतना है। बनाएंगे अभी, जैसे आप लोग लिख के लाए तो आप लोगों को समझ में आया, गलत भी हुआ तो भी समझ में आ गया है कि क्या गलत होना ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। सीखने के लिए ये किसी का वाक्य भी है कि सबसे बढ़िया तरीका है, मतलब गलत जो होती है ना हमारी असफलता, वो हमें और ज़्यादा पक्का बनाती है, मजबूत बनाती है। गलत जो हो गया ना, गलती, वो चीज़ जो सुधारी हमने वो हमेशा याद रहेगी, वो कभी जिंदगी में दोबारा नहीं होगी। और आज आपका सही हो गया और थोड़े दिन बाद हो सकता है आप भूल जाओ, ऐसा हो सकता है कि अभी तो अपन ने सही लिख दिया, थोड़े दिन बाद वो भूल जाएंगे, लेकिन जो गलत हुआ है ना वो गलती कभी नहीं भूलेंगे अपन। इसलिए गलत होना अच्छा है, घबराना नहीं। जैसे वो एडवर्टाइजमेंट में बोलती है ना, दाग लगना अच्छा है ऐसे गलत होना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं अपने। हाँ, ये इसमें कोई अपने कौन से कोई यहाँ बड़ा वो लग रहा है, कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं है, कोई अपना इसको प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाए। अपन सब एक से हैं, कोई ये नहीं सोचे गलत हो जाएगा तो क्या होगा, अपन सब एक से ही हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये इसको पूरा कर लेते हैं आज। हाँ, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी में, चारित्र मोहनी में चारित्र बोला है, चारित्र बोला है। इसको पूरा करते हैं। एक ये वाला, ये दो और रह गए ना आपके, ले लूँ 5-7 मिनट और। अब आप देखिए इसमें अपनी परिभाषा शैक्षणिक चारित्र की, यहाँ यहीं इसी पे लास्ट पैरा, इसी पेज पे, ये जो पेज हमने खोल रखा है इसी पेज पे लास्ट पैरा। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण, इन 12 कषायों के उद्याभावी क्षय। अब ये 12 कषाएं कैसी हैं? अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4 और प्रत्याख्यानावरण 4। ये अपने चार्ट निकालिए, ये चार्ट सबके पास होना चाहिए अभी। और तीनों सर्वघाती है ना, ये है तो सर्वघाती, यानी वो मिटन सर्वघाती में है, तीनों के तीनों देशघाती में नहीं है, लेकिन मोहनी का है ना, इसलिए इनको मिला के करेंगे। तो अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण 4 और प्रत्याख्यानावरण 4, इन 12 हो गई। इन 12 कषायों के, ये इसमें अपन को जोड़ लेना है, इसमें जोड़ा नहीं है। वर्तमानकालीन सर्वघाती भी इसमें क्यों लिखें, क्योंकि ये है ही सारी सर्वघाती, इसलिए इन्होंने लिखा ही नहीं वर्तमानकालीन। तो इन 12 कषायों का उद्याभावी क्षय और इन्हीं का सदवस्थारूप उपशम होने से, यही 12 की 12 पूरी सर्वघाती हैं, इनका सदवस्थारूप उपशम होने से तथा। अब इन चारित्र मोहनी में देशघाती कौन सी है? संचलन और 9 कषाएं। पेज 96 जो अभी खोल रखा था ना, उसी में लास्ट पैरा है, नीचे वाला पैराग्राफ। तो संचलन और हास्य आदि 9 कषाएं ये क्या है? देशघाती। तो 4 संचलनों में से किसी एक देशघाती प्रकृति का उदय होने पर और 9 कषायों का भी यथासंभव उदय होने पर जो संसार से पूरी तरह निवृत्ति रूप परिणाम होता है वह शायोपशमिक चारित्र है। यह चारित्र 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों के होता है। ये शायोपशमिक चारित्र हमारे नहीं है, ये किनके होगा? मुनिराजों के होता है। नहीं, इसमें ये चाहिए ना, ये 3 जो मुनिराज की परिभाषा हम बनाते हैं आंटी, मुनिराज की क्या बोलते हैं? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, वो ये है अभाव। वो अभाव यानी सत्ता में से नाश नहीं है, वो अभाव है उनका उदयाभावी क्षय और उनका सदवस्था रूप उपशम, वो है अभाव। हाँ, क्षयोपशमी की रहता है 7वें गुणस्थान तक। श्रेणी के काल में ही क्षय होगा या औपशमिक उपशम श्रेणी चढ़ेंगे तो वो होगा, तो क्षयोपशमी ही रहेगा। हाँ, तो क्या हुआ क्षयोपशमिक चारित्र? देखिए पहली बात तो ये निर्णय कर लें, क्षयोपशमिक चारित्र की बात चल रही है, तो कर्म कौन सा लगेगा इसमें? 4 घातीय कर्मों में से कौन से कर्म को लगाएं इसके साथ? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म 2 टाइप के हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो कौन से मोहनीय को लगाएं? ये पहले निर्णय कर लें कि इसकी परिभाषा हमको बनानी है क्षयोपशमिक चारित्र की, तो उसमें गुण क्या है? चारित्र। तो अब इसके साथ कर्म कौन सा बैठ रहा है जो इसको रोकने वाला है? चारित्र मोहनी। ज्ञानावरण तो रोकेगा नहीं चारित्र को, वो तो ज्ञान का घात कर रहा है। दर्शनावरण दर्शन का घात कर रहा है।
अंतराय है वो वीर्य का घात कर रहा है। अब है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय वो श्रद्धा का घात करता है, वो भी चारित्र को डिस्टर्ब नहीं करता, तो वो भी नहीं है। अब बचा चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय हमारे चारित्र का घात करता है और हमको यहाँ देखना है शायोक्षमिक चारित्र। तो चारित्र मोहनीय की प्रकृतियाँ कौन सी हैं? अनंतानुबंधी आदि, ये 25 प्रकृतियाँ चारित्र मोहनीय की। अब इन 25 में से हमको उदयाभावी क्षय करना है, सदावस्था रूप उपशम करना है और उदय करना है। तो उदय तो होगा, ये बात पहले फाइनल कर लें, उदय तो होगा देशघाती का, क्षयोपशम जब ही बनेगा। देशघाती कौन सी है इनमें से? संचुलन और नौ कषाय। तो इनमें से किसी का उदय, संचुलन चारों का एक साथ, चारों का उदय नहीं आएगा एक साथ क्रोध भी, मान भी, माया भी, लोभ भी सत्ता में तो है, लेकिन उदय एक बार में एक का ही आता है, इसलिए लिखा है किसी एक का। संचलन में से किसी भी एक का, किसी भी एक का लिखें। अब क्रोध मान जो भी हो और ऐसे भी नहीं लिखे, संचलन का उदय भी लिखेंगे बोलेंगे तो चल जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो संचलन का तो देशघाती है, उनका तो उदय होगा संचलन और नौ कषायों का। अब बाकी बची सर्वघाती कौन सी है? कौन सी बची सर्वघाती? अनंतानुबंधी। हाँ, अब इन सर्वघाती का क्या करना है? अपने को दो काम करने हैं। क्या क्या काम करना है? उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम। उपशम एक सामान्य वाला नहीं, सदावस्था रूप उपशम, ठीक है। तो ये 12 जो हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, इन 12 कषायों का उदयाभावी क्षय, इन्हीं 12 का सदावस्था रूप उपशम और संचलन और 9 कषायों का उदय। ऐसा होने पर जो पूरी तरह से संसार से निवृत्ति रूप परिणाम, यानी कि संसार से निवृत्ति रूप परिणाम, हाँ वो कॉमन रूप से हमने बोल दिया, संचलन का उदय वो एक का ही होता है, वो तो नियम ही है, सरल करने के लिए ऐसा बोल दिया। एक बार में, हमारे भी एक बार में क्रोध का उदय है तो मान का उदय में एक ही आएगी, बदलता रहता है जल्दी जल्दी उदय, लेकिन उदय में एक बार में एक ही होती है। वो है लेकिन पर्टिकुलर बहुत बारीक, मतलब करणान योग से बारीकी से देखें, एक समय में एक का ही उदय है, पर वो समय इतनी जल्दी चेंज होते हैं कि हम सोचते हैं एक साथ सारी आ रही, हमको ऐसा लगता है। तो देखिए ये जो हुआ अनंतानुबंधी आदि 12 कषायों का उदयाभावी क्षय, इन्हीं 12 का सदावस्था रूप उपशम और संचलन और 9 कषायों का उदय। ऐसा होने पर जो हुआ चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम, ऐसा होने पर क्या हुआ? चारित्र मोहनीय कर्म देखा था ना हमने, चारित्र मोहनीय के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक चारित्र, ये लाइन बनाई ना अभी। तो ऐसा होने पर चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम हुआ और हमारे जो चारित्र प्रकट हुआ उस चारित्र का नाम है क्षयोपशमिक चारित्र। लेकिन जब भी ये क्षयोपशमिक चारित्र होगा तो वो व्यक्ति घर गृहस्थी में नहीं रहेगा, संसार से पूर्ण विरक्ति रूप यानी मुनि दशा में ही वो व्यक्ति होगा, इसलिए लिखा है संसार से पूरी निवृत्ति रूप परिणाम। हम गए हमारे ऐसा क्षयोपशमिक चारित्र, कपड़े पहने पहने घर गृहस्थी में रहते रहते ये 3 कषायों का उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम और संचलन का उदय नहीं हो सकता, इसलिए ये बात साथ में फिर वो क्या होता है, खुले हुए नहीं है वो, फिर वो विषय चलता है तो ये विषय एकदम ड्रॉप हो जाएगा। नहीं, या तो शाही होता है या फिर उपशम श्रेणी वाले के ऑप्शन में होता है, क्षयोपशमिक नहीं होता। अभी इसी को पूरा करेंगे वो, वरना विषय सबके लिए मुश्किल हो जाती है, वो विषय अलग अलग खुल जाते हैं ना, तो इसलिए ले लेंगे। थोड़ा आगे अपन बढ़ जाएंगे ना, इतना इतना अभी माइंड का लेवल हो जाए, फिर लेते जाएंगे, आएगा अपना विषय लेते जाएंगे। ये समझ में आ गया क्षयोपशमिक चारित्र। अभी अब संयमा संयम पढ़ लेते हैं फटाफट, समझ में नहीं आएगा तो कल और देखेंगे। अब संयमा संयम में क्या होगा? 2 कषाय का करना है। संयमा संयम होता है 5वें गुण स्थान में, जो ये माताजी वगैरह होते हैं जो अपने प्रतिमाधारी होते हैं, उनको वो होते हैं संयमा संयमी, 5वें गुण स्थान में होते हैं, 5वें गुण स्थान में होता है संयमा संयम, 6ठे 7वें गुण स्थान में है क्षयोपशमिक चारित्र। तो इसमें क्या है? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, ये दोनों कैसी हैं? सर्वघाती की देशघाती हैं? सर्वघाती।
इन 8 कषायों का उदयभावी क्षय, इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम तथा प्रत्याख्यानावरण। अब ये कैसी है? इसीलिए इसमें आपको पहले ही नियम बता दिया, इसमें वो नियम, इसमें जैसे बनेगा वैसे बनाएंगे, है ना, इसमें वो नियम नहीं चलेगा, इसको ऐसे ही समझना है। तो 2 कषाय जो है नंदानुबंधी और अप्रत्याख्यान, इनका तो उदयभावी क्षय और इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम तथा प्रत्याख्यानावरण और संजुलन के देशघाती स्पर्धकों के उदय होने पर और 9 कषाय का यथासंभव उदय होने पर जो विरताविरत रूप, संयमा संयम का मतलब है कुछ संयम है कुछ असंयम है। क्या असंयम है कि त्रस हिंसा का घात से विरक्त नहीं है, वो तो है असंयम, और स्थावर हिंसा के घात से विरक्त है, वो है संयम। 2 कषाय का पूरा अभाव हो गया, उनका उदयभावी क्षय हो गया, उनका सदवस्था रूप उपशम हो गया, उतना तो है संयम, और 2 कषाय का चल रहा है उदय, उतना है असंयम। देखो 4 में से 3 चली गई थी तो मेजॉरिटी चली गई थी, तो हमने क्या किया था, शैक्षणिक संयम चारित्र, और अब यहाँ 2 गई हैं 2 नहीं गई हैं, तो उसको कहा है संयमा संयम। ये अनुव्रत वाली, ये अनुव्रत वो महाव्रत वाली। हाँ ठीक है, कल करेंगे इसको, अभी टाइम हो गया है। वो इतने ही आएंगे, ऐसे एक बार तो लिखाए थे मैंने शॉर्ट में, तो आपके पास लिखे होंगे तो